जय श्री राम सबको। कैसे हो आप लोग? आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर बिगिनर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कटिंग करें या फिर बल्किंग करें, क्या एक्चुअली में उन्हें करना चाहिए, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। आज मेरा लेग डे भी है तो लेग्स भी लगाएंगे और साथ में मैं आपको इस बारे में पूरा क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं सीधा आप जिम में। फाइनली भाई पहुँच गए हम जिम। अभी हम करते हैं लेग का वर्कआउट। वार्म अप मैंने कर लिया है, अब करेंगे सीधा लेग का पहला सेट। फिर बताता हूँ आपको कि बिगिनर्स को कटिंग करनी चाहिए या फिर ये नहीं करनी चाहिए इस सेट के बाद। I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. भाई अब मैं समझा देता हूँ आपको। बल्किंग क्या है पहले ये समझ लो आप, और कटिंग क्या होती है ये समझ लो। बल्किंग वो होती है जब आप 200-300 कैलोरीज अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से अप करते हो। मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालोगे? अपने BMR सर्च करो गूगल पे, उससे आपकी BMR सर्च करने से मेंटेनेंस कैलोरीज निकल जाएगी। उसमें आपको एज, वेट और हाइट डालनी पड़ती है अपनी। उससे 200-300 कैलोरीज अप करोगे जैसे ही तो आपकी बल्किंग होने लग जाती है। और कटिंग के लिए आपको ऐसे ही 200-300 कैलोरीज कम करनी पड़ती है अपनी मेंटेनेंस से, तो आपको कटिंग होने लग जाती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम मैं बता देता हूँ भाई बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि वो जिम में आते ही कटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं या फिर हैवी बल्किंग स्टार्ट करते हैं। हैवी बल्किंग मतलब डर्टी बल्किंग स्टार्ट करते हैं, और यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है एक बिगिनर की। क्यों? क्योंकि आपको पहले सबसे पहले देखना पड़ता है कि आपकी फैट परसेंटेज कितनी है। वो निकालने के लिए कैलिपर आता है, आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो या फिर आपकी जिम में होगा आपके ट्रेनर के पास। और मैं आपको रूल बता देता हूँ, मतलब ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होता, किसी किसी की बॉडी डिफरेंट भी होती है, बट एक जनरल रूल ये होता है कि आपको 20% से अगर अबव हो बॉडी फैट में तो आपको माइल्ड कटिंग करनी होती है। और अगर आप ऐसे 12 से 18 या 20% तक हो तो आप थोड़ी बहुत लीन गेनिंग कर सकते हो। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है बॉडी डिकम्पोजिशन का। बहुत बिगिनर्स ने ये चीज़ सुनी होगी, और ये कॉन्सेप्ट या तो एनहेंस एथलीट कर सकते हैं या फिर एक बिगिनर कर सकता है। वो कैसे कर सकते हो आप बिगिनर हो तो वो मैं आपको इस सेट के बाद में बताऊँगा। भाई बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में। बॉडी रिकम्पोजिशन बिगिनर्स के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका फैट भी कम होगा और आपकी मसल भी गेन होगी। ये सिर्फ बिगिनर्स और एनहेंस एथलीट ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, क्योंकि वो पहली बार जिम में आ रखे होते हैं और उनकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करती है, फैट एकदम बर्न करती है और साथ में मसल गेन भी करती है। बट इसके लिए आपको मेंटेनेंस कैलोरीज पे रहना पड़ता है। वो कैसे आप रहोगे वो मैंने शुरू में आपको बताया था, जैसे BMR कैलकुलेट करके तब उससे निकल जाएगा आपका मेंटेनेंस कैलोरी। इसमें क्या होता है कि आपको प्रोटीन हाई रखना पड़ता है, कार्ब्स थोड़े से मॉडरेट रहेंगे, प्रोटीन हमेशा हाई रहता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बल्किंग का या फिर कटिंग का सही तरीका क्या है। सबसे बेस्ट तरीका आपको BMR कैलकुलेट करना तो मैंने आपको बता दिया था, बट उसके साथ में जब आप बल्किंग करते हो तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होता है। मतलब जो भी आप वेट लगा रहे हो या फिर जो भी आप सेट्स लगा रहे हो उसमें हर वीक या फिर हर मंथ आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है। जब आप एक बिगिनर होते हो तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्रूवमेंट आपको होती है अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो। ये मोमो या चाउमीन खाने से नहीं होगा कुछ भी, आपको अच्छी घर की डाइट लेनी पड़ेगी, चिकन, एग, ठीक है, आपको मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ लेने पड़ते हैं, तब जाके आपको अच्छे गेन्स मिलते हैं गेनिंग में। कटिंग में क्या होता है, आपको प्रोटीन हाई रखना पड़ता है और कार्ब्स लो होते हैं आपके, इसकी वजह से आपका फैट जल्दी जल्दी जाता है। इसमें आप कार्डियो भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो एक टूल की तरह, कि आप उसको फैट लॉस को एक्सेलरेट कर पाओ।
I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just... तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सब चीज़ें पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो फटाक से मेरे को कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। और रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, मतलब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा, तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।